बच्चों, वेलकम टू द चैनल। बच्चों, आज हम स्टैंडर्ड 5th में हिंदी की बुक रिमझिम का चैप्टर नंबर 10 एक दिन की बादशाहत पढ़ने वाले हैं। किसी जगह का कोई बादशाह होगा तो वो सबको हुक्म देगा, तो सबको उनका हुक्म मानना पड़ता है, चाहे किसी को उनकी बात अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन बादशाह का हुक्म सर आंखों पर रहता है। तो आज की वीडियो में हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि दो बच्चे हैं, उनको एक दिन की बादशाहत मिल जाती है। एक दिन के लिए बड़ों वाले सारे अधिकार बच्चों को मिल जाते हैं और वो कैसे सबको परेशान करते हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। और बच्चों, ज्यादातर इस लेसन में हम उर्दू शब्द देखने वाले हैं। पहले ये लेसन उर्दू में लिखा गया था, जिसको लिखा था जिलानी बानो ने, और बाद में इसका हिंदी ट्रांसलेट हुआ, जिसको ट्रांसलेट किया लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 10 एक दिन की बादशाहत। आरिफ, सलीम, चलो फौरन सो जाओ, अम्मी की आवाज एंड उस वक्त आती थी जब वे दोस्तों के साथ बैठे कव्वाली गा रहे होते थे। यानी कि यहाँ पे दो बच्चे हैं, उनका नाम है आरिफ और सलीम, और जब भी वो अपने दोस्तों के साथ कव्वाली गाते होते थे। कव्वाली क्या होता है बच्चों? तो कव्वाली वो होता है जो साथ में मिलके सब लोग जोर जोर से गाना गाते हैं, उसको कव्वाली बोलते हैं। तो जब भी वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कव्वाली गाते होते हैं, तब भी अंदर से अम्मी की आवाज आती है। अम्मी यानी कि उनकी मम्मी की आवाज आती है कि चलो फौरन यानी कि तुरंत सो जाओ। या फिर सुबह बड़े मजे में आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिंझोड़ कर जगा देती, जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया। यानी कि जब भी वो सुबह सुबह आइसक्रीम खाते हुए सपने देखते हैं, तो तब भी उनकी आपा क्या होता है बच्चों? आपा यानी कि उनकी बड़ी बहन जो होती है, वो जब भी वो आइसक्रीम खाने के सुबह सुबह सपने देखते होते हैं, तभी उनको झिंझोड़ कर यानी कि हिला के जगा देती हैं। कि क्या बोल के जगा देते हैं कि चलो उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। दोनों की मुसीबत में जान थी, हर वक्त पाबंदी, हर वक्त तकरार, अपनी मर्जी से चू भी न कर सकते थे। यानी कि दोनों इतने मुसीबत में थे कि हर टाइम उनके ऊपर पाबंदी थी। पाबंदी यानी कि रोक टोक थी, हर कोई उनके साथ झगड़ा करता रहता था। तो ये लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। कभी आरिफ को गाने का मूड आता तो भाईजान डांटते, चुप होता है या नहीं, हर वक्त मेंढक की तरह टर्राया जाता है। यानी कि कभी कभी आरिफ को गाने का बहुत शौक था, तो वो गाने लग जाता है, तो उनके जो बड़े भाईजान है यानी बड़े भैया है, वो आरिफ को डांट के उनको चुप करा देते थे। और क्या बोलते थे कि हर वक्त जैसे मेंढक टर्राता रहता है, वैसे आप लोग भी टर्राते रहते हो, ऐसे करके डांट के उन दोनों को चुप करा देते हैं। बाहर जाओ तो अम्मी पूछती, बाहर क्यों गए? अंदर रहते तो दादी चिल्लाती, हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे। अरे रजिया, जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे, जैसे बच्चे न हुए मुर्गी के चूजे हो गए। यहाँ पे आरिफ और सलीम बताते हैं कि जब वो बाहर खेलने के लिए जाते हैं, तो उनकी जो अम्मी होती है वो उनको डांटती है कि तुम बाहर खेलने के लिए क्यों गए, और घर में रहते तो वो आवाज करते। उनकी दादी रजिया को बुलाकर यानी इन दोनों की माँ को बुलाकर कहती है कि इन बच्चों को बाहर हाँक दे यानी जैसे बच्चों गांव में भेड़ बकरियां होती है, उनको जो चराने वाला होता है वो उनको हाँक देते हैं, वैसे ये दोनों बच्चों को भी हाँक देने के लिए यानी बाहर भेज देने के लिए दादी बोलती है। दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकलने की तरकीबें सोचा करते थे। यानी कि ये दोनों इतने परेशान हो गए थे घर वालों की पाबंदी से कि ये लोग घंटों बैठकर ये सबसे बाहर निकलने के लिए कुछ न कुछ उपाय सोचते रहते थे। उस दोनों से तो सारे घर को दुश्मनी हो गई थी, लिहाजा दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की। एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार दे दिए जाए और सब बड़े छोटे बन जाए। यानी क्या होता है कि ये लोगों ने एक दिन बैठ के बहुत सोचा, फिर इन दोनों के मन में एक उपाय आता है यानी एक आइडिया आती है। वो दोनों क्या करते हैं, अपने अब्बा यानी कि अपने पिताजी के पास जाते हैं और एक निवेदन करते हैं, एक दरखास्त पेश करते हैं। दरखास्त पेश करना यानी निवेदन करना, किसी को रिक्वेस्ट करना। वो अपने पिताजी को बोलते हैं कि एक दिन के लिए उनको बड़ों के सारे अधिकार मिल जाए और जो बड़े हैं उनको छोटा बना दिया जाए।
कोई जरूरत नहीं है उद्यम मचाने की। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई, लेकिन अब्बा जाने किस मूड में थे कि न सिर्फ मान गए बल्कि यह इकरार भी कर बैठे कि कल दोनों को हर किस्म के अधिकार मिल जाएंगे। यानी कि जब ये दोनों बच्चे आरिफ और सलीम अपने पिताजी से ये दरखास्त पेश करने के लिए जाते हैं कि एक दिन के लिए जो बड़ों वाले सारे अधिकार है इन छोटों को मिल जाए और ये जो बड़े हैं वो छोटे बन जाए, तो ये जब बोल रहे होते हैं तो अम्मी ने उनकी बात सुनी और अम्मी डांटने लग जाती है कि कोई जरूरत नहीं है ऐसा कोई काम करने की। लेकिन जो उनके अब्बा थे यानी पिताजी थे वो बहुत अच्छे मूड में थे, तो उन्होंने क्या किया, इन दोनों की बात एक्सेप्ट कर ली और एक दिन के लिए उनको बड़ों के सारे अधिकार मिल जाते हैं। अभी सुबह होने में कई घंटे थे कि आरिफ ने अम्मी को झिंझोर डाला, अम्मी जल्दी उठिए, नाश्ता तैयार कीजिए, अभी रात हो जाती है और दूसरा दिन होने वाला होता है, सुबह निकलने में बहुत टाइम था। तब आरिफ क्या करता है, अपनी अम्मी सो रही होती है वहाँ पे जाता है और जैसे आरिफ और सलीम को सुबह सुबह जल्दी झिंझोर कर जगाया जाता है, वैसे आरिफ भी अपनी मम्मी के पास जाता है और उनको झिंझोर कर यानी हिला के जगा देता है कि मम्मी उठिए और हम सबके लिए नाश्ता बनाइए। अम्मी ने चाहा एक झापड़ रसीद करके सो रहे, मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं। यानी कि अम्मी को इतना गुस्सा आया कि अभी तो बहुत टाइम था, फिर भी आरिफ ने उनको झिंझोर कर जगा दिया। तो अम्मी को इतना गुस्सा आया कि अम्मी को लगा कि एक झापड़ लगा दे, लेकिन फिर उनको याद आया कि आज तो उनके पास जो बड़े वाले अधिकार है वो छीन चुके हैं और आज तो जो बच्चे हैं वो बड़े हैं और उनकी बात माननी ही पड़ेगी। फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाई खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया, तो आरिफ ने उन्हें रोका, तौबा है दादी, कितना हरीरा पिएगी आप, पेट फट जाएगा। और दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए, यानी कि फिर दादी का टाइम आया, दादी ने नमाज के बाद हरीरा पीना शुरू किया। हरीरा बच्चों क्या होता है, हरीरा एक तरह का शरबत होता है। तो आरिफ उनके पास जाता है और दादी को रोक के बोलता है कि तौबा है दादी, आप कितना हरीरा पिएगी, कितना शरबत पिएगी, आपका पेट फट जाएगा। और दादी ने ऐसा सुन के दादी को भी बहुत गुस्सा आया, तो दादी ने आरिफ को मारने के लिए दादी ने हाथ उठाया, लेकिन फिर दादी को याद आया कि आज तो दादी के पास भी बड़ों के अधिकार नहीं है। नाश्ता मेज पर आया तो आरिफ ने खाना सामा से कहा, अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो, दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। यानी कि अभी नाश्ते का टाइम हो गया, नाश्ता मेज पे रखा गया, टेबल पे रखा गया। तो आरिफ ने जो खाना बनाने वाला होता है उनसे कहा कि अंडे और मक्खन वगैरह हमारे सामने रखो और दलिया और दूध बिस्कुट इन बड़ों को दे दो। आपा ने कहर भरी नजरों से उन्हें घूरा, यानी जो उनकी बड़ी बहन थी आपा थी, उन्होंने कहर भरी यानी कि गुस्से की नजर से इन दोनों को घूर के देखा, मगर बेबस थी, लेकिन वो लाचार थी क्योंकि उनके पास बड़े वाले अधिकारी नहीं थे, क्योंकि एक दिन के लिए जो अधिकार है वो इन दोनों बच्चों को मिले थे। क्योंकि रोज की तरह आज वो तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी, यानी अच्छा अच्छा जो खाना था वो आज वो अपने लिए नहीं रख सकती थी, इसीलिए आपा को उन दोनों पे बहुत गुस्सा आता है। सब खाने बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका, अम्मी जरा अपने दांत देखिए, पान खाने से कितने गंदे हो रहे हैं। अभी सलीम बोलता है, अम्मी को टोकता है और अम्मी को क्या बोलता है कि अम्मी आपके दांत देखिए, आप रोज पान खाते हो, इसकी वजह से आपके दांत बहुत गंदे लग रहे हैं। मैं तो दांत मान चुकी हूँ, अम्मी ने टालना चाहा। अम्मी ने कहा मैं तो दांत मान चुकी हूँ, मैंने तो ब्रश कर लिया है। ऐसे करके अम्मी सलीम को बोलती है। नहीं चलिए उठिए, अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी, मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया। यानी कि अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी खाने के लिए, लेकिन सलीम ने जबरदस्ती क्या किया, उनका हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती कंधा पकड़कर उठा दिया कि जाओ ब्रश करो। अम्मी को गुस्सल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े, जैसे रोज सलीम की जबरदस्ती भगा के हंसते थे। यानी कि अभी अम्मी का टाइम था, जैसे सलीम को बाथरूम में भेजते थे जब ब्रश करने के लिए, तब सब लोग हंसते थे, वैसे अम्मी को भेजा जाता है ब्रश करने के लिए तो सब लोग हंसने लग जाते हैं।
फिर वह अब्बा की तरफ मुड़ा, यानी अब वो पिताजी की तरफ मुड़ता है। जरा अब्बा की गत देखिए, बाल बड़े हुए, सेव नहीं की, कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले। आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। अभी सलीम अपने अब्बा के पास जाता है और बोलते हैं कि अब्बा की गत, यानी कि अब्बा की हालत तो देखिए, उन्होंने दाढ़ी नहीं बनाई है, कल कपड़े पहने थे और आज इतने गंदे कर दिए। आखिर अब अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे। ऐसे करके अब्बा को सुनाने लगता है। यह सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया। आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे थे सबकी। अब्बा बहुत हंसने लगते हैं कि आज ये सबकी बराबर से नकल उतार रहे थे और अब्बा को उन दोनों की बात पर बहुत हंसी आ रही थी। मगर फिर अपने कपड़े देखकर वो सचमुच शर्मिंदा हो गए। फिर अब्बा का ध्यान अपने कपड़े पर गया और उनके कपड़े इतने गंदे थे कि वो खुद शर्मिंदा हो गए। थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर चिल्लाने लगा, बस कीजिए अब्बा, फौरन ऑफिस जाइए, 10 बज गए। यानी कि जब उनके पिताजी थे वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर गजल गा रहे थे, तब आरिफ वापस अपने पिताजी पर चिल्लाता है और क्या कहता है कि बस कीजिए अब्बा, आप अभी फौरन ऑफिस जाइए। चू चू चौप। अब्बा डांटते डांटते रुक गए। अब्बा को बहुत गुस्सा आता है लेकिन अब्बा डांटते डांटते रुक जाते हैं। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पांव पटकते आरिफ के साथ हो लिए, यानी वो लाचार थे आज भी। तो गजल की अधूरी पंक्ति को छोड़कर वो ऑफिस जाने के लिए रेडी होते हैं। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना, अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। यानी वो रजिया यानी अपनी बीवी से बोलते हैं कि मुझे 5 रुपया दे दो, मैं दफ्तर जाने के लिए तैयार हूँ। 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं नी, एक कनी का क्या करोगे, जेब खर्च तो ले चुके। यानी जब ये दोनों बच्चे अपने पिताजी के पास स्कूल जाने के टाइम पैसे मांगते थे तब उनके पिताजी भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करते थे। तो वैसा ही व्यवहार आरिफ और सलीम ने अपने पिताजी के साथ किया कि आपकी गाड़ी में पेट्रोल तो है, आप 5 रुपए का क्या करोगे। ऐसे करके वो डांटने लगता है। थोड़ी देर बाद खाना सामा आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, यानी थोड़ी देर बाद जो रसोईया होता है वो आता है और रजिया यानी कि आरिफ और सलीम की मम्मी को पूछता है कि आज खाने में क्या पकेगा। आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीजें नहीं पकेगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। यानी कि जब अम्मी रसोई को बोलती है कि आज तो आलू, गोश्त, कबाब, मिर्चों का सालन ये सब बनाओ, तभी सलीम ने किताब रख दी और सलीम बोलता है कि नहीं आज ये सारी चीजें नहीं पकेगी, आज तो गुलाब जामुन पकेगा, गाजर का हलवा पकेगा और मीठे चावल बनाओ। ऐसे करके खाना सामा जो होता है, रसोईया जो होता है उनको हुक्म करता है। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, अम्मी किसी तरह सब्र न कर सकी। यानी अम्मी बोलती है लेकिन मिठाई के साथ रोटी कैसे खाएंगे, रोटी के लिए तो कोई सब्जी बनानी पड़ेगी। जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों का सालन से खाते हैं, दोनों ने एक साथ कहा। यानी दोनों एक साथ बोलते हैं कि जैसे हम हर रोज मिर्ची के सालन के साथ खाते हैं वैसे खा लेंगे। दूसरी तरफ दादी किससे तू में किए जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। यानी दादी का किसी के साथ झगड़ा हो रहा होता है, तभी ये दोनों वहां पे पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि ओफो ये कितना आवाज कर रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थामकर कहा, जैसे दादी उनको चिल्लाती थी कि ये लोग कितना आवाज कर रहे थे। ऐसे करके ये दोनों बच्चे भी दादी की नकल करके दादी को बोलते हैं कि ये दादी कितना आवाज मचा रही है, कितना शोर मचा रही है। इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। इतना सुनते ही दादी को बहुत गुस्सा आ जाता है और दादी बोलती है कि ये दोनों बच्चे तो आज मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। यानी कि जब उनके पिताजी ने समझाया दादी को तो बेचारी दादी समझ गई। कॉलेज का वक्त आ गया।
तो भाईजान अपनी सफेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। अम्मी, शाम को मैं देर से आऊंगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। बड़े भाई का कॉलेज जाने का टाइम हो गया तो आरिफ और सलीम से बचते हुए जो बड़े भाई साहब है वो सफेद रंग की जो कमीज लेकर वो दालान में आते हैं और अपनी मम्मी को बोलते हैं कि मम्मी, आज मैं मेरे दोस्तों के साथ फिल्म देखने जा रहा हूँ तो मैं घर पे देरी से आऊंगा। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की, इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में घूमे रहते हैं आप। आरिफ सलीम को ये बात पता चल जाती है और आरिफ अपने भाई को डांटते हुए कहता है कि कोई जरूरत नहीं है मूवी देखने की, क्योंकि अभी आपकी जो इम्तिहान है, परीक्षा है, वो नजदीक आ रही है। आपको घूमना फिरना बिल्कुल नहीं चाहिए, कि आप घूमने के लिए बिल्कुल नहीं जाओगे। ऐसे बड़े भाई को वो डांट देते हैं। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने के लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े। यानी पहले तो भाई को इतना गुस्सा आया कि एक झापट लगा दे, लेकिन फिर थोड़ी देर में उनका गुस्सा शांत हो जाता है और वो हंस देते हैं। लेकिन हुजूरे आली दोस्तों के साथ खाकशार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसीलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा। यानी बड़े भाई ने क्या कहा कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर मूवी देखने का प्लान बना लिया है, तो आपको निवेदन है कि आप हमें मूवी देखने की इजाजत दे दे। ऐसे करके हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं। बना करे, बस मैंने एक बार कह दिया, उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा। आरिफ और सलीम ने क्या कहा कि मैंने कह दिया ना एक बार कि आपको जाना नहीं है। ऐसे करके वो अखबार लेकर बैठ जाते हैं। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लचकती लटकती बड़े ठाट से कॉलेज जा रही थी। यानी उसी वक्त आपा यानी जो बड़ी बहन थी आरिफ और सलीम की, वो भी कमरे में से बाहर निकलती है। उन्होंने बहुत अच्छी साड़ी पहनी हुई थी, वो लचकती लटकती अपने कॉलेज में जा रही होती है। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? यानी सलीम अपनी बहन को देखता है और बोलता है कि आपने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गारत हो जाएगी, इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वो सफेद वॉयल की साड़ी पहनना। सलीम अपनी बहन को बोलता है कि इतनी भारी साड़ी पहनकर क्यों जा रही हो, ये साड़ी बदल के जाओ, सफेद रंग की साड़ी पहन के चली जाओ। अच्छा, बहुत दे चुके हुकुम। आपा चिढ़ गई। आपा को गुस्सा आ जाता है और आपा चिढ़कर बोलती है कि बहुत हो गया तुम्हारा हुकुम, हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरुस्त की। जो आपा होती है वो अपनी साड़ी ठीक करके बताती है कि आज हमारे कॉलेज में फंक्शन है, इसीलिए मैंने ये साड़ी पहनी है। हुआ करे, मैं क्या कह रहा हूँ, सुना नहीं? होगा आपके कॉलेज में फंक्शन, लेकिन मैंने जो कहा वो आपने सुना नहीं। अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। आपा की उन दोनों ने नकल की, वो देखकर आपा शर्मिंदा हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह तो वो आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती है। यानी आपा भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी, तो आज उनको अपनी ही जो बात थी वो याद आ जाती है। दूसरी सुबह हुई, सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी। जब सलीम की आंखें खुलती है तो उनकी आपा होती है, वो नाश्ते के मेज पर उन दोनों का इंतजार कर रही होती है। अम्मी खाना सामा को हुक्म दे रही थी। यानी अम्मी जो होती है वो अपने रसोइये को हुक्म दे रही होती है कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो। यानी वो क्या बताती है अम्मी खाना सामा को कि हर चीज पकाओ, उसके साथ एक मिठाई भी पकाया करो। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे। यानी अंदर आरिफ गाना गा रहा था और जो उनके भाईजान थे, बड़े भाई साहब थे, वो क्या कर रहे थे, तबला बजा रहे थे। और अब्बा सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो, क्या हर्ज है। यानी स्कूल जाते समय आप एक चवन्नी ले जाया करो, क्या फर्क पड़ता है। तो बच्चों, एक दिन में ये बच्चों ने बड़े लोग का अधिकार लेके सबको पाठ समझा दिया कि बच्चों के साथ भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। और बड़ों को भी समझ में आ गया कि जो वो अपने बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं वो बहुत ही गलत है।
तो बच्चों आशा करती हूँ आपको ये लेसन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।